नमस्कार आप सभी को। आज से हम शुरू करते हैं हिंदी कॉमिक्स जंक्शन चैनल पर तोसी और जादूगर मुंडा। आइए शुरू करते हैं। तोसी और जादूगर मुंडा। सर्प देश में वार्षिक उत्सव की तैयारी हो रही, जोर शोर से हो रही थी। महामंत्री, कृपया हमें वार्षिक उत्सव की प्रगति से अवगत कराया जाए। तोसी का आदेश होता है। महाराज धीराज, हमेशा की तरह वार्षिक उत्सव आखेट पर्वत पर बनाया जा रहा है। सर्प देश के इस महान पर्वत पर आसपास के देशों के कलाकार और महारथी भाग लेने आते हैं। उनके आगमन के लिए सीमाएं खोल दी गई हैं और आखेट पर्वत पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है ताकि हर कार्य व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जा सके। ताकि आखेट पर्वत सर्प देश के नाभि स्थल पर है और उसके चारों तरफ सागर हैं। हम जानते हैं, वार्षिक उत्सव के समय ही सागर पर पुल बनाया जाता है जिसे बाद में तोड़ दिया जाता है। हाँ, सम्राट पुल टूटने के बाद आखेट पर्वत पर कोई नहीं जा सकता। आखेट पर्वत के चारों तरफ जो सागर फैला है उसका जल विषाक्त है। उसे छूते ही वह शरीर के नसों पर अपना प्रभाव जमाने लगता है और रक्तचाप रुक जाता है। सर्प इसीलिए आखेट पर्वत तक पहुंचने के लिए पुल बनाया जाता है। सर्प देश के पंखधारी साप यह पुल बनाते हैं और एक दूसरे से लिपट कर पुल बना लेते हैं और उत्सव समाप्त होते ही पुल तोड़ देते हैं। अब मैं आपके समक्ष पंखधारी सांपों के सरगदार को पेश करता हूँ। वह आगे की प्रगति से अवगत कराएगा। पंखधारी सांप दरबार में उपस्थित हो गया। हे सम्राट, हम पंखधारी सर्प देश की परंपराओं से बंधे हैं। हम अपनी गुफाओं से तभी बाहर निकलते हैं जब हमें कोई परंपरागत कार्य करना होता है। हमारे सैनिक हर वर्ष आखेट का पुल बनाते हैं और हमारे कोमल परों के ऊपर से सर्प देश के नागरिक आखेट पर पहुंचते हैं। हम विषाक्त सागर की एक भी बूंद उन तक नहीं पहुंचने देते। पूनम की रात से अमावस्या की रात तक हमारा पुल बना रहता है। उसके बाद हम पुनः आखेट के अक्षांश पर पहरा डाल देते हैं। ठीक है, तुम लोग अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दो। हे सम्राट, आखेट पर्वत पर सर्प देश का पौराणिक खजाना भी है। यदि देश को धन की आवश्यकता पड़ती है तो इस खजाने से वर्ष में एक बार धन निकाला जा सकता है। उत्सव में आपको इसी खजाने से गरीबों को दान करना है और कलाकारों, योद्धाओं को पुरस्कृत करना है। हम अपना कर्तव्य अपने पूर्वजों की तरह निभाएंगे। अब हमारे पूर्वजों और देवताओं ने यह व्यवस्था हजारों वर्षों से बनाई हुई है कि आखेट पर्वत तक कोई न पहुंच पाए, क्योंकि उसमें हमारा पौराणिक खजाना रखा गया है। और पंखधारी सांप भी इसी की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। वह आकाश मार्ग की रक्षा करते हैं ताकि कोई आकाश मार्ग से इसमें प्रविष्ट ना हो सके। आप ठीक कहते हैं राजन। आकाश मार्ग से तो कोई भी पक्षी इस पर्वत पर नहीं जा सकता, ना ही बाहर आ सकता है। जो पक्षी आखेट में रहते हैं वह आखेट पर्वत पर ही वास करते हैं, बाहर नहीं आते। उत्सव की पूरी प्रगति संतोषजनक है। तैयारी जारी रखी जाए। पाताल के सर्वशक्तिमान देश सर्प देश और तौसी का सबसे बड़ा शत्रु था तुर्कसेन, जो कल्प देश का राजा था। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, पाताल का सम्राट मुझे बनना है। और यह तब तक संभव नहीं जब तक तौसी जीवित है। अब वह और भी शक्तिशाली हो गया है क्योंकि ऋषि राजगिद्ध से उसकी मित्रता हो गई है। हे जादूगर मुंडा, तुझे एक दिन अपनी खोह से बाहर आना ही पड़ेगा। तुर्कसेन मुंडा जादूगर की साधना कर रहा था। ये जहरीले जादूगर राजा तुर्कसेन ने तेरी साधना में ताज त्यागा, राज त्यागा और 1000 सांपों की कुर्बानी चढ़ा दी। बोल, क्या तू अब भी खुश नहीं हुआ? क्या तू पृथ्वी लोक से पाताल में बसे अपने भक्त की पुकार नहीं सुनेगा? करण 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 गण बड़ाम हा 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 हा। जय काली महाकाली, तेरा वचन न जाए खाली। गीले गीले इहा हा हा ही होम जोम 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 जोम। धन्य हो मुंडा जादूगर, आपने दर्शन दिए। तुर्कसेन, हम तेरी साधना से प्रसन्न हुए। बोल, क्या चाहता है? मुंडा को पाताल की धरती पर क्यों आमंत्रित किया तूने? यह एक इच्छाधारी सांप है।
मुंडा जादूगर, मैंने सुना है कि तुम्हें बरसों से इच्छाधारी सांप की तलाश है। हाँ, यदि मैं इच्छाधारी का खून और जहर जहर पी लूँ तो अमर हो जाऊंगा। मुंडा, अपनी शक्ति और मेरी बुद्धि का प्रयोग करके इच्छाधारी सांप तौसी तुम्हें मिल जाएगा। कहाँ है इच्छाधारी? मुझे उसका पता बताओ। सर्प देश की सीमा में किसी का जादू नहीं चलता। मुंडा जादूगर, वहाँ केवल तौसी ही तौसी है। किंतु अब तक वह समय आ गया है जब तुम्हारा जादू काम कर जाएगा। सर्प देश का वार्षिक उत्सव होने जा रहा है। मुझे पता चला है कि तुम अपने जादू से चांद की रोशनी गायब कर सकते हो। हाँ, मैं अपने जादू से चांद की रोशनी गायब कर सकता हूँ। पूर्णमासी की रात को अमावस्या की रात बना सकता हूँ। बस उसके बाद मेरा कमाल देखो। मैं इच्छाधारी तौसी को बंदी बनाकर तुम्हारे कदमों में पटक दूंगा। तुर्कसेन मुंडा को अपनी योजनाएं समझाने लगा। जब तौसी आखेट पर्वत में प्रविष्ट हो जाएगा तो तुम चांदनी रात को अमावस्या की रात बना देना। सब पंखधारी सब पुल तोड़कर आकाश पर पहरा डाल देंगे और फिर तौसी उसी द्वीप पर कैद होकर रह जाएगा। उस वक्त तुम भी आखेट पर्वत पर रहोगे और फिर तौसी को अपनी सर्प सम्मोहन शक्ति से बेवश करके उसका खून पी लेना। मैं बाहर सर्पदेश का राज पलट दूंगा और सर्पदेश का राजा बन जाऊंगा। मुंडा, अब वह अमर होके रहेगा। तौसी का खून पिएगा, जहर पिएगा। हा 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 हा। मेरी योजना कामयाब होगी। मुंडा अब तौसी को नहीं छोड़ेगा। उत्सव की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। सभी देशों की सीमाएं खोल दी जाएं। तौसी नाग बाबा के आश्रम में पहुंचा। नाग बाबा, आपको इस उत्सव का उद्घाटन करना है, क्योंकि इस धरती पर आपसे श्रेष्ठ नाग दूसरा कोई नहीं है। उचित है, हम सर्पदेश के सम्राट के निमंत्रण की अवहेलना नहीं कर सकते। दूर दराज से आए कलाकार और योद्धा अपना जौहर दिखाने आखेट पर्वत की ओर आ रहे थे। जादूगर मुंडा भी आखेट पर्वत पर अपने जादू के कमाल दिखाने पहुंच गया। उसके काफिले में 20 प्यादे थे जो उसका सामान ढो रहे थे। यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। इस बार मुझे ऐसा जादू चलना है कि सारा सर्पदेश दंग रह जाए। समुद्र तट पर आने वाले का पड़ाव था। यहाँ विश्राम कीजिए श्रीमान। रात्रि के समय पुल का मार्ग खोल दिया जाएगा। ठीक है, हम रात्रि की प्रतीक्षा करेंगे। यहाँ तो बड़े बड़े पहलवान मुकद्दर चला रहे हैं। वाह, यह कोई धूसेबाज लगता है। यह कोई खूशेबाज लगता है। इस खेमे में संगीत और घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। यह कोई नर्तक टोली होगी। सब अपना रियाज कर रहे हैं। छन छन छन। आइए, इस खाली डेरे में पड़ाव डाल दीजिए। ठीक है भाई, हम यहीं विश्राम करेंगे। चलो योद्धा, सामान रख दो। अब जरा मैं भी अपना रियाज कर लूँ। सबसे पहले मैं अपने दूरदर्शन यंत्र से आसपास का निरीक्षण करता हूँ। छू मम छाम जूम जाम चाओ चित चू चर। ये मेरे दूरदर्शन, मेरे आयु के साथ साथ मेरी तेरी शक्ति भी बढ़ती है। जादूगर मुंडा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मैं 200 साल का हूँ और 200 मील का क्यों हो रहा हूँ, यह तेरे माध्यम से देख सकता हूँ। मेरी आयु के साथ साथ तेरा क्षेत्र भी बढ़ता रहता है। चल जरा मुझे यहाँ के प्रत्येक खेमे के अंदर का दृश्य दिखा। मैं आखेट पर आने वाले से परिचित होना चाहता हूँ। मुंडा ने सभी के दर्शन किए। तौसी सम्राट तौसी जिंदाबाद। हैं, यह लश्कर किसका है? जरा इसकी आवाज़ सुनता हूँ। अरे ओह, तो यह है इच्छाधारी सांप तौसी, सर्पदेश का सम्राट। और यह महात्मा कौन है जो दूसरे शाही रथ पर सवार है? नाग बाबा की जय हो, नाग बाबा की जय हो। तो यह नाग बाबा है। पड़ाव में उपस्थित समुदाय तौसी और नाग बाबा का स्वागत कर रहा था। ओह, फूल बरसा रहे हैं। वाह, जरा मैं भी इनका स्वागत कर लूँ। तो बच्चा, जरा पत्थर बरसने का मज़ा भी ले लो। जूशू, चल कत कत कत्ते वाली, बरस जा, चल चला चल। जादूगर मुंडा के मुंह से पत्थर निकलने लगा। हा 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 हा। ये लोग फूलों के बजाय पत्थर क्यों बहाने लगे, बरसाने लगे। ठन ठन ठन, पत्थरों की वर्षा।
पत्थरों की बरसात हो, भगदड़ मच गई। जाओ कालू, जिन पत्थरों की दिशा में जाकर पता करो यह पत्थर कौन बरसा रहा है। जो आज्ञा स्वामी। बस इतना ही मजा काफ़ी है। पत्थर बरसने बंद हो गए। नाग बाबा, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि इन लोगों ने फूलों के साथ साथ हम पर पत्थर भी बरसाए। बताओ तुम, बाहर से किसने हम पर पत्थर बरसाए हैं? हम जानना चाहते हैं कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हम पर पत्थर बरसाए गए। हमने पत्थर नहीं बरसाए, हमने पत्थर नहीं बरसाए, हमने तो फूल ही बरसाए हैं। कालू जिन उड़ता हुआ मुंडा के खेमे में पहुंचा। जू ठाक है। तू कौन है? किधर से आया? हाँ, मैंने अपने जादू का रियाज किया था। तूने पत्थर बरसाए हैं तो फिर ठीक है। ठाक ठाक ढिसुम तड़ाक धड़ाम। बोल, कैसा रहा मेरा रियाज? गीले गीले गोल गोल कीम कीम सीम जूम चाम चर भा भा भक्का। हा 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 हा। अरे जादूगर के पिल्ले, मैं ऐसी चूम चाम जूम जाम वाली आग से जलने वाला नहीं। ऐ मेरे प्यादे, पकड़ लो इसे। ऐ तेरे प्यादे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तड़ाक। इतना ही सबक काफ़ी, अब चलता हूँ। है गायब हो गया। बता मेरे दूरदर्शन कहाँ हो गया शैतान? और दूरदर्शन पर इसका कोई चित्र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जिन्न था या कोई प्रेत। उसे मुझे अपने प्रेत मंत्रों से बांधना था। खैर, अगली बार देखूंगा कैसे बचकर भागता है। कालू जिन ने नाग बाबा को मुंडा जादूगर के बारे में बता दिया। अगर वह जादू के अगर वह जादू के तमाशे दिखाने आया है तो उसे तौसी के लक्ष्य पर पत्थर बरसाने की क्या आवश्यकता है? वह रियाज कर रहा है। मैंने उसे समझा दिया, और ऐसा रियाज ठीक नहीं होता। इस जादूगर पर नज़र रखनी होगी। रात होते ही पूनम का चांद निकल आया। पंखधारी पुल बना चुके थे। है राजन, आखेट के पुल पर सबसे पहले आपको प्रवेश करना है। ठीक है राजगुरु, हम तैयार हैं। आखेट पुल पर कदम रखते ही तौसी की जय जयकार गूंज उठी। सम्राट तौसी जिंदाबाद, सम्राट तौसी की जय हो। तौसे के बाद नाग बाबा ने प्रवेश किया। नाग बाबा की जय हो। उसके बाद सबके लिए रास्ते खोल दिए गए। आखेट पर्वत की चोटी पर एक मैदान था जहाँ उत्सव होता था। एक दिन ये सब मुंडा जादूगर की जय जयकार करेंगे। मैदान के मध्य में एक मंदिर था। तौसी और नाग बाबा सबसे पहले उस मंदिर में पहुंचे। दर्शनों के उपरांत तौसी बाहर आया। अभी तक मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि मुझ पर पत्थर किसने बरसाए। तौसी ने अपने शाही खेमे में गुप्तचरों को बुलाया। सारे पर्वत पर फैल जाओ और पता करो कि मुझ पर पत्थर किसने बरसाए थे। जो आज्ञा महाराज। गुप्तचर चप्पे चप्पे पर फैल गए। आखेट पर्वत के इस मैदान में ही सारा आयोजन होना है। क्यों ना मैं पहले ही इसकी सीमा बांध दूँ। और जब मैं सीमा बांध दूंगा तो जो भी जादू दिखाना चाहेगा सब वही देखेंगे। चल मेरे दूरदर्शन, मैदान की सीमा दिखा दे। गीले गीले जूम जूम जाम जाम चूम शर। बांध दिया मैदान। एक गुप्तचर खेमे में एक सुराख अंदर झांक रहा था। एक सुराख बनाकर अंदर झांक रहा था। हैं, यह क्या कर रहा है? अब मैं कल ओले बरसाकर अपने जादू का श्री गणेश करूँगा। पत्थर की बरसात के बाद ओले की बरसात भी का भी मज़ा चखाऊँगा। हैं, तो क्या इसी जादूगर ने पत्थर बरसाए? सुबह हमने पता लगा लिया महाराज, यह सब जादूगर मुंडा का काम है। आज वह ओले बरसाएगा। उसने सारा आखेट मैदान अपने जादू से बांध दिया है। ओह, आखिर यह जादूगर चाहता क्या है? समारोह की पूरी तैयारी हो चुकी थी। नाग बाबा, अब आप उत्सव का उद्घाटन करने की कृपा करें। ठीक है राजन। यह मशाल जिसे मैं रोशन रोशन कर रहा हूँ आखेट मैदान में तब तक जलती रहेगी और जब तक उत्सव चलता रहेगा। इसी के साथ मैं उत्सव के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ, और इसी के साथ मैं ओले बरसाने की घोषणा करता हूँ। हा 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 हा। ओले बरसते ही सब अपने पड़ावों में घुस गए। मैदान खाली हो गया।
हा हा, सब मेरे जादू में बच चुके हैं। अब जो मैं दिखाऊंगा वही ये सब देखेंगे। थोड़ी देर में ओलावृष्टि बंद हो गई। इस मुंडा जादूगर का कुछ और ही इरादा मालूम पड़ता है। उत्सव आरंभ किया जाए। उत्सव के प्रारंभ में एक नर्तक टोली ने अपना कार्यक्रम पेश किया। तौशी ने आयोजक को बुलाया। जादूगर मुंडा के प्रदर्शन का समय क्या है? आयोजक, रात्रि का प्रथम पहर। उद्घाटन हो चुका है, अब मेरी वापसी होगी वत्स। उचित है नाग बाबा। उत्सव समाप्त होते ही मैं तुम्हें एक विशेष अभियान पर रवाना करना चाहता हूँ वत्स। आइए वत्स, आज्ञा दीजिए। उस अभियान का मार्ग भी आखेट पर्वत से शुरू होता है। वापस लौटने से पहले मैं तुम्हें वह स्थान दिखाना चाहता हूँ। रास्ता मंदिर के तहखाने से जाता है। यह मार्ग तुम्हें समुद्र के नीचे तक ले जाएगा। वहाँ एक सुरंग सागर को पार करती है। आखेट पर्वत को आने जाने का यह गुप्त मार्ग अगर तुम्हें पार कर लिया तो अभियान पर सफलता पालोगे। दोनों ने मंदिर में कदम रखा। इस कदम की सीमा में कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना या ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा। यह तुम्हारा बाहुबल और बुद्धि होगी जो तुम इस मार्ग पर बढ़ोगे। इस मार्ग में कदम कदम पर खतरे और बाधाएं हैं। देखो, मैं तुम्हें तहखाना दिखाता हूँ। भगवान शंकर का त्रिशूल की दिशा बदलते ही वह तहखाने का रास्ता खुलता चला गया। और यह रहा तहखाना। इसमें दो मार्ग हैं, एक खजाने में जाता है और दूसरा समुद्री सुरंग में। नाग बाबा ने दोनों द्वार बारी बारी खोल कर दिखाए। यह रास्ता अंत में त्रिलोक द्वार पर समाप्त होगा, जहाँ तुम्हें त्रिलोकी के सर्वशक्तिमान सर्प सिद्धि प्राप्ति होगी। इस जगह शेषनाग के शस्त्र भी तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम्हें उन शस्त्रों को लेकर आना है वत्स। उसके बाद तुम आने वाले संकट का बखूबी सामना कर सकोगे। आने वाला संकट क्या है गुरुजी? यह मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, परंतु तुम्हारे पुत्र के नामकरण के अवसर पर यह संकट आएगा, बस इतना याद रखो। मंदिर से लौटने के बाद अब मैं चलता हूँ। रात की प्रथम पहर, अब मेरी बारी है। मैं अपना जादू दिखाकर उत्सव की शान बढ़ाऊंगा। उत्सव में मशालें जल रही थीं। मेरा सबसे पहला जादू, देखो सम्राट, मैं यह रात अमावस्या की रात में तब्दील कर दूंगा। गीले गीले जूं जूं जूं, यहाँ का एक चांद की रोशनी गायब हो गई। और अमावस्या की रात का अर्थ यह भी है कि पंखधारी सांप पुल तोड़ देंगे। जादूगर मुंडा की इस घोषणा से खलबली मच गई। अब आखेट पर्वत से कोई बाहर नहीं जा सकेगा। और अब देखो, मैं यहाँ तूफान बरपा कर क्या कर रहा हूँ। गरड़ गरड़ शाय शाय। जिसे जान बचानी है वह आखेट मैदान से बाहर भाग जाए और तुरंत पुल पार कर ले, वरना पुल टूट जाएगा। सब लोग भाग खड़े हुए, पर मैं तौसी के भागने का अवसर नहीं दूंगा। आए मेरी जादू की जंजीर, जा जकड़ ले तौसी को। शक। तौसी के सैनिकों ने मुंडा पर हमला कर दिया। शाबाश, मेरी परछाई को मेरा रूप समझते रहो। मेरे प्यादों, भिड़ जाओ इनसे। मैं इनकी आंखों में धूल झोंकता हूँ। इन्हें अपने ही साथी शत्रु दिखाई देंगे। खन खन खन। अब मैं तौसी के खून और जहर पीऊँगा। अब मैं तौसी का खून और जहर पीऊँगा। देख मेरा दूसरा रूप। खश। हैं, इसके शरीर में ना तो खून है न जहर। ओ शक शक शक। ओह, यह क्या हुआ? अरे बेवकूफ़, क्या तू यह भी नहीं जानता कि ब्रह्मास्त्रधारी इच्छाधारियों पर कोई जादू का असर नहीं करता? मुंडा अपने रूप में प्रकट हुआ। कौन है तुम? ये तो तुम्हारी परछाई नहीं है। देखो, ये हुआ मैं तेरी जादू की जंजीर से मुक्त, और ये रहा मेरा असली रूप। तू तू वही है। कहाँ है तौसी? कालूजिन मेरा नाम है। देख सम्राट, तौसी तेरे प्यादों का वध कर रहा है। खन खन सक सक। और देख, तेरा तंबू भी उड़ा सड़ाक। मैं तुझे बोतल में बंद कर दूंगा कमीने। तूने मुझे धोखा दिया। अब लो, हम दोनों पिंजरे में बंद हैं, और यह वह पिंजरा है जहाँ तेरा जादू नहीं चलेगा। ठाक तड़ाक धड़ाम धड़ाम। तौसी, एक बात अच्छी तरह सुन ले।
अब कोई इस पर्वत से बाहर नहीं जा सकता, जानता हूँ, लेकिन तू भी इस पिंजरे से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि यह ब्रह्मास्त्र का पिंजरा है जिसमें सब जादू समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे तेरे साइज का बनाया है, इसे तेरे साइज का बनाया है मैंने। कालू जिन, तुम बाहर निकलो, अभी आया। अब तुम यहाँ तब तक कैद रहोगे जब तक मैं अपने अभियान से लौट कर नहीं आ जाता, और इसके बाद तुम्हारा फैसला होगा। कालू जिन, मेरी अनुपस्थिति में तुम यहीं तौसी बनकर रहोगे। मुझे इसीलिए यहाँ छोड़ा गया है। सुबह हो गई, उत्सव जारी रखो। आगामी अंक में तौसी और शेषनाग। आपकी कहानी यहीं समाप्त होती है। कैसा लगा आपको? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।